अस्सलामुअलैकुम सारे भैन भरावां नूं प्यार मुहब्बत अल्लाह खुशियां देवे रहमत दा महीना अल्लाह सारे बच्चे रहमत रब करे तंदुरुस्ती देवे खुशियां देवे। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरमा करेले की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी। नॉर्मली ये बनती है कीमे के साथ, लेकिन इसको दाल के साथ बनाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि ये दाल जो है करेले का सारा कड़वापन जज़्ब कर जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी, करारी हो जाएगी और ये रेसिपी बहुत सस्ते में बन जाती है। सस्ती महंगी छोड़े आप, ये इतनी मज़े की होती है ना। और जो मेरी अम्मी बनाती है इतनी ज़बरदस्त बनाती है, और अम्मी के बाद गुड्डू की बहुत ज़बरदस्त है। चलो गुड्डू अब तुम बोलोगे। अच्छा, ये ना हमारी एक आइकॉनिक फैमिली रेसिपी है, ठीक है। जैसे हमने आपको दाल के कोफ्ते बताए थे, इस तरह दाल के ये करेले हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है, ये तो कीमे में बनते हैं। तो वेरी गुड, कीमे में भी अच्छे बनते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेशल केमिस्ट्री है। दाल जो है ये कीमे की कड़वाहट को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से दाल बहुत करारी हो जाती है और करेलों का जो कड़वापन है वो भी कम हो जाता है। ओवरऑल एक शानदार सी रेसिपी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ख़ास बात ये कि ये बहुत सस्ते में और बहुत इजीली बन जाती है। हमारी अम्मी बनाती हैं, तो इन्हीं ने ये आज माशाल्लाह से देखें सारी कटिंग की है। तो इस रेसिपी में आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि बारीक प्याज इसमें जाएंगे, ठीक है। छोटे साइज़ के बारीक प्याज, ये देखें। जो कटिंग करते हैं, जो कुकिंग करते हैं, उनको समझ आ गई होगी ये कौन सा साइज़ है, ठीक है। प्याज जो टमाटर है वो भी इसमें छोटे साइज़ का कटता है, ठीक है। इस तरह आपने मशीन के अंदर ऐसे चॉप नहीं करना, बिल्कुल हलवा नहीं बनाना, बस इस टाइप की कटिंग करनी है, ठीक है। और अगली अहम चीज़ है, सबसे अहम, इसमें करेले, ठीक है। अम्मी जैसे कि केड़े करेले अंदर यूज़ कर लिया बह के दस रहा नहीं कोई गल बेटा ये करेले ने ना ऐसा ही देख, सही करेले हों फिर उन्होंने चंगी तरह छील के विचों साफ कर लो, सारे बी कट दो। नॉर्मली होते हैं पतले ते लंबे वाले, ए थोड़े से मोटे वाले लेने हैं जिहदे च बड़वाई हो सके। हाँ, जिन्हें सही भरे जा ते छिलका मोटा उन्हें तो उतला देना सारा। ते छिलका ना लाओगे तो फिर मोटे सही तले नहीं जाने। मतलब अम्मी का ये आपने याद रखी। कि अगर हम इसी तरह इसको डायरेक्ट कर करके निकाल के बीच ये चीज़ें ऐड कर देंगे तो ये सही से पकेंगे नहीं, ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी मोटी है। इसलिए हमने इनको छीलना। लेकिन उससे पहली चीज़, अहम चीज़ इधर है, ये है हमारे पास दाल, जिसको हमने अच्छी तरह से खुले दिल से धो के कोई 6 घंटे पहले भिगो के रखा था। और ये देखिए इसने कितना पानी पी लिया है, ठीक है। ये डबल साइज़ में हो चुकी है। और इसी तरह से आपने इसको धो के और 6 घंटे कम से कम भिगो के रखना है। और इसको हमने करना है बॉयल। बॉयल कैसे करते हैं, ये इसका पानी हम चेंज कर चुके हैं। रोज़ा नहीं रखा, दाल को तुम पानी पिला रहे हो। अच्छे से दाल में पानी तेनू प्रेशर नहीं लाना, ठीक है। दाल नो, दाल को प्रेशर आपने नहीं लगाना। दाल गल जाती दाल को प्रेशर क्यों नहीं लगाना? कि दाल तो बहुत ही गल जाती है, बहुत ही गल जाती है, तो ठीक फिर है। हलवा जे चंगी हलवाया बन जाती है फिर, ठीक चंगी है। नहीं लगती। और प्रेशर में जितनी मर्जी आप कोशिश करें, दाल ज़्यादा गल ही जाती है। इसमें थोड़ी सी खड़ी चाहिए हमें, ठीक है। तो पानी ऐड कर देंगे और पानी के साथ सिर्फ एक चीज़ इसमें जाएगा, हल्का सा नमक जाएगा। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने बॉयल होने के लिए रख देना है, ठीक है। माचिस और चम्मच ये छोटा तो मैं क्यों लग रहा वाला ये माचिस। एक चम्मच इसमें बस अदर खाओ ज़्यादा। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है, ठीक है। इसको हम गर्म होने देते हैं, बॉयल होने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दाल देखिए हमने बॉयल कर ली है और बॉयल पूरी है, लेकिन ये खड़ी खड़ी है, ठीक है। इसका हलवा नहीं बनने देना आपने, इसलिए हमने कहा था कि इसको कुकर नहीं लगाना आपने। अगली चीज़ अब आ जाती है करेलों की कटिंग की। तो अम्मी आपको करेलों की कटिंग करके दिखाती हैं। फोन कैमरा खोल रहा है, ठीक है। छिलके निच करो ना, ये निच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ तो सारी लाता हो तो। हाँ सारे लेना। अच्छा, ठीक है। ये उतार के सब ज़ाया नहीं ना अम्मी ने करना। ये भी चीप है। अब मसाले पाना है? हाँ हाँ तो बता दीजिए। 4 साल पहला मैं ही कम आया जी। हाँ, लेकिन हुन तू अम्मी दसे नहीं ना मैंने दोबारा तो। अच्छा, ये और व्यूअर्स वास्ते होता ना, ताकि उन्हें पता चले कि गल्ला कर रहे की हो रही। हाँ, ये उतार देते हैं छिलका, ताकि इसकी स्किन जो है वो अच्छे से, जब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे या डीप फ्राई, तो ये अच्छे से जो है वो पक जाती है, कच्ची नहीं रहती, कड़वापन भी दूर हो जाता है। फिर याद रखिएगा, ज़्यादातर जो कड़वापन होता है करेलों का, उसकी वजह ये होती है कि वो कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। और बॉयल करने वाला काम तो आपने बिल्कुल नहीं करना, उससे तो इसका टेस्ट ही सारा ना, एक केमिस्ट्री ही डिस्टर्ब हो जाती है इसकी। जैसे भिंडियों को आप बिल्कुल भी बॉयल नहीं कर सकते या पानी डाल के नहीं पका सकते,
उसको फ्राई करके शैलो या डीप जैसे भी करके उसी तरह पकाया जाता है, वरना वो बहुत लेसदार सी हो जाती है। ऐसे ही इनको भी आपने बॉयल नहीं करना होता। वही बात कुछ लोग करते हैं, वेरी गुड, मे भी उनको वो अच्छा लग रहा हो, लेकिन अब आलिए रे मम्मी कोड़े दाल नहीं ठंडी बनते। कर ले। हाँ हाँ बेटा पकड़ दाल को ठंडी कर लेना आपने बिल्कुल। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, मुख्तलिफ़ लोगों के जो मेथड होते हैं, जो रेसिपीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। शायद वो उनको उस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, लेकिन एक चीज़ अपने अंदर हमेशा रखा करें कि आप चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें डिफरेंट वेज़ में। अगर कोई शख्स किसी और तरह से बना रहा है तो आप एक दफ़ा वो बना के देखें आपको कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको फ़ौरन से अडॉप्ट कर लें। ये नहीं होता कि आपको कुछ जो आप कर रहे हैं वही सही है, आप गलत भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो सकता है, लाइक मी, जैसे मेरा देख ले 300-400 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये चीज़ नहीं है, 300-400 साल में एवं नहीं कहता, इनके पीछे भी पूरी एक टेक्निक है। देखो ए बड़े साल पे है इन्हों के, अगले जो साल भी इन्होंने रले उस तो मतलब ये अपनी नानी से जो है वो सीखती आ रही हैं। तो ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस जब मैं बोलता हूँ तो वो वैसे ही होता है जैसे मैं कह रहा होता हूँ। करेलियां की और की रेसिपी ज़्यादा अच्छी है इस तो बाद। इस तो बाद मैंने 2 दिन बनाए सर, बड़े जोर से बनाए सर। नहीं मैं शुरू सही करना रेसिपी सही रेसिपीज की गल कर रहा हूँ। सही रेसिपी थी। अच्छा इसके बाद आगे कीमे हाँ, इसके बाद जो मुझे पसंद है ना रेसिपी भरवा करेले के बाद, वो है इसको रिंग्स में कट करके ना, और गोश्त को भून कर बहुत लेवल की बुनाई करके फिर इनको फ्राई करके उनमें डाला जाता है और पकाया जाता है। बड़ी कमाल की रेसिपी। आप सिर्फ ये लिखें करेला इजाद अंसारी। ते फिर पता ही करते हैं कई लोग प्याज नहीं तल के पाते, प्याज ना पाओ ताजी करेला कोड़ा कोड़ा होता है। कोरा करेला कोरा हो जाता है। पकोड़े पकोड़े वी आर लाहौरीज, और हम रे को अड़े, और जहाँ पे अड़े होती वहाँ पे रे पढ़ लेते, जैसे पकोड़े को पकोड़े। ठीक है, गुड्डू जी अपनी बात बता। और जो पेड़ा होता है उसको पेड़ा। तुम ऐसे बोलते हो? हाँ ऐसा बोला है। ये सलमान को देख के तो पेड़ा का याद है। कच्चा है मेरा बेचारा। बहुत प्यारी डैम होंदी। थोड़े काट ला, माँ थक जाएगी, थोड़े ठीक काट ला। मम्मी तो बस ठीक है, चल ठीक है, तू दास काफी दिता सीन- दास्ता हाँ। लोगों ने कहना मार हो के लाया ना। काफ़ी लंबा सीन हो गया ना। हाँ चले, इस ये हम सब कट करके आपको फिर दिखाते हैं। करेलों की कटिंग सारी कर ली है, और अब अम्मी इसमें आपको जो है पॉकेट बनाना सिखाएंगी। कट करने के बाद चम्मच नाल या छुरी नाल? हाथ ना हथा नाल ही। बेटा मैं तो सही करनी नहीं समझ। हाँ लड़कियां को नहीं होला, बहुत बहुत को ना हो छुरी भी यूज कर सकते और नहीं नहीं लड़कियां कोई होना हो जाएगा डिग्री का। कोई गल नहीं बेटा। नहीं होना चले यार। तू अफरा तफरी ना करेला रात छोड़ ले, ठीक है, आराम ना, कोई जल्दी नहीं, लोग आराम ना इजीली देखते हैं। दिखा जा जरा। एक जेड़ा हो गया दहाना पर ठीक है, परफेक्ट। अजरा नवे दे ना करेले अजरा सख्त नहीं अंदर देना। ऐसा है बी बने ही नहीं है। ये ना लेने ने चम्मच नाल सख्त है ना देखो। हाँ सख्त ये है, टूटे जाते थे। ए टूटे ध्यान ना जरा ना, आराम। ए मैनू कर दे, ये देखे ए दिखा दे, ठीक है, ए तो निकल गया सारे, मैं कर ये देखिए, ये राउंड साइड है, ये सीधी साइड है। सीधी साइड से आपने कट लगाना है, और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कट ऐसे आगे तक नहीं जाए, ठीक है, कट बस आपने इतना लगाना है। ये देखिए, उसके बाद इसको हम खोल लेंगे ऐसे, और ये देखिए, तुझे मैंने करना चाहता था कर नहीं नहीं ऐसे निकल जाओगे। ये पता नवे ने ना जी हाँ नवे सख्त है बीच में, बी और बने बीच में गल दसा बी अंदर है भी नहीं गए, बी बने थोड़े जे बी ने तो वैसे बूदा है ले, हाँ है गुदा जे ये, लेकिन है कि अच्छा आप अच्छा की स्किन ज़्यादा उतार ली, क्योंकि इनकी काफ़ी मोटी स्किन है। काफी मोटी है। हाँ अगर लोगों ने यह बड़ी स्किन ना की थी, कि मैंने लगा सी कुछ लोग कह सकते हैं कि तुसी इन्नी सारी स्किन उतार दी है कि कीता, लेकिन देखो स्टिल इनकी स्किन कितनी मोटी है, ठीक है। अगर स्किन मोटी है तो तुसी इन्हों अच्छी तरह उतार लेना है, बड़ी कर लेना ऊपर, ठीक है। ये देखें आप, इसको साड़ी को कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको बताऊंगा कि मसाला कैसे तैयार करना है, ठीक है।
ये दाल है बॉयल, ठीक है। इसको हमने एक खुले से बाउल या किसी भी बर्तन में ऐड कर देना। प्यालियों को, प्लेटों को, हर चीज़ को जब भी आप साफ़ करें अच्छे से कोशिश किया करें छोटी से छोटी चीज़ जो भी है वो ज़ाया नहीं हो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे ढेर सारे प्याज, ठीक है। माँ प्याज ज़्यादा नहीं है, प्याज मालिक है। प्याज को ऐसे मल लेना आपने। मसाला पा के मान लीजिए। हाँ है ना, बॉल आगे मलन वाला काम है, सब बॉल ही लेके आओ। ठीक है। नहीं हो गया कोई बात प्लेट ही हो गया सही। नहीं। माँ प्याज ज़्यादा नहीं है। नहीं ज्यादा, ये प्याज ਨਾਲ बड़ा मजा बनता है। प्याज टमाटर सारे होने विच निजी दाल से चंगी नहीं लगती। ठीक है, ये चले गए हमारे प्याज, और प्याज के बाद जाएंगे टमाटर। टमाटर आपको मैंने जैसे बताया था कि बड़ी काटनी कट करनी है, ठीक है। बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है। मिर्च हम सारे पा के ना मिला के फिर इन पाई बाद क्यों? पानी छाड़ देना। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं है। नहीं ज्यादा। ये कराड़े चंगे लग रहे हैं। और ये आ गया हमारा धनिया। अम्मी ने सब कुछ काट के रखा, क्वांटिटी अपने हिसाब ना इन्हें चाहे कंप्रोमाइज़ नहीं मैनू करन दे रही। और होने दे आप नमक मिर्च मसाले पाने हैं, ठीक है। तो आप ही पा ला है। बैठिए बैठिए बैग अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पाओगे नमक। ये आ गया 1 टेबलस्पून नमक, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मीन्स 3 टीस्पून जो होते हैं ना वो 1 टेबलस्पून होता है। हल्दी 1 टीस्पून है ये। और हम पहला विच जीरा ज़ीरा ठीक हो 2 टीस्पून पाउडर है जीरे का। काली मिर्च जाएगी। हाँ काली मिर्च, सूखा धनिया ये जरा कुछ ज्यादा पा देना ज़्यादा 2 टेबलस्पून नहीं 1 टेबलस्पून है। काली मिर्च 1 टीस्पून। चलो ठीक हो गया। मैं कर दूँ। अब इन चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। टमाटर हमने ऐड नहीं किए। टमाटर क्यों नहीं माँ पहला पाए? ये बेटा पानी छोड़ देना पानी छाड़ देंगे, ठीक है। और मसाले ऐड कर दिए। हाँ ये ले जी मिक्सिंग हो गई है। अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक भर के दिखा देता हूँ। अच्छे से हम इसको भर देंगे। अच्छा ये जब फ्राई होंगे ना, जैसे आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर ये प्याज कच्चे हैं, टमाटर कच्चे हैं, हरी मिर्चें कच्ची हैं, तो जब ये फ्राई होते होंगे इनके अंदर बन जानी है स्टीम। टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाना है इनके अंदर। तब क्या होगा कि ये स्टीम के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो पक जाएंगी, ठीक है। अल्लाह मानता गल वेट दे ले मैं वीडियो दिखा देना एक दफ़ा धागा दे दे प्याज। अच्छा यहाँ पे ना अम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई है कि ये मैं गलत भर रहा था, ठीक है। ऐसे नहीं भरना। क्यों ऐसे नहीं भरना? क्योंकि अम्मी कह रही हैं कि पहले इसको आपने मलना है, ठीक है, ताकि अरोमास जो हैं जूसेस जो हैं वो इकट्ठे हो जाए, ठीक है। ए देखो ए जी मैं तुहानू गल कहना हो ना 300 साल का तजर्बा है मेरे को। वो यही चीज़ा ने देखो मैं उस तरह ही करने लगा सा, लेकिन अम्मी ने कहनू पहला मलो। मलन तो बाद जी इकट्ठी चीज़ तैयार हो गई सी ना वो रेसिपी होंगी है, ठीक है। और ए देखो दोनों चीज़ों फर्क कैमरा को लैके ऐसी वो चीज़ जी मैं कर लगा सा, ए वो चीज़ जी अम्मी जी कह रहे सन। लिहाजा है ना समझा करोगे भोली जी कुछ पता इनू सब कुछ ही है, बस ना चक जाती है चक जाती है चारी तू समझ नहीं आती। गुड्डू कह रहा है गुड्डू को भी रोका नहीं, बाद में ठीक बताया। है बाद दादी जी पुत्र ऐसा करना है तो झिझक आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला मसाला कितना अच्छा बन गया। माँ ऐसे तो पहला मैनू नहीं दसी क्या गल है ए चीज़। हाँ जिस तरह तुम बेटा है और जेडे बेटे बेटियां ने सिर्फ खुश होने देख के ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से ऐसे कवर करके ऊपर से सारा उतार के और ऐसे इसको आपने थोड़ा टाइट कैसे हाँ करके ना पकड़ लिया। हाँ टाइट बहुत ज़्यादा ताकत है लेटी नॉर्मल भी कम होएगा। हाँ बस ठीक है। बस इसको अब आपने गिरा लगा देनी है, कैंची में ठीक है। हो गई। चलो यहाँ से इसको कट कर दें।
इन्हीं तो माथा तोड़ लेना सुनी दे, ठीक है। ऐसे इसको कर लेंगे, सब तैयार करके आपको दिखाते हैं। तू बैठी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देख लें करेले जो हैं वो तैयार हो गए हैं और अब हमने इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। मुँह उठे डाल गए, वहाँ पीछे हो रहा है, काउंटर नहीं है, ठीक है। बहुत पानी होता है इनके अंदर, तो ये शुरू में थोड़ा सा शोर मचाएंगे, कोई बात नहीं। फ्राई करने से भी करवाहट खत्म हो जाएगी। कितने फ्राई कराएंगे? पक्की गाल है। हाँ, तो गोल्डन कलर देते हैं, गोल्डन होने तक इनको पकाते हैं और यहीं पे जब ये पकना शुरू हो जाए तो फोर्क से कांटा दें, हाँ कांटे से इनको हिलाते रहते हैं ऐसे, और जब ये हाफ डन हो जाते हैं तब इनको ऐसे थोड़े थोड़े ना बीच में ऐसे होल कर देते हैं ताकि अंदर तक मसाले तक ऑयल जाए और अंदर भी पकाई जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब देखें फ्लेम जो है वो नॉर्मल होगा क्योंकि इसका पानी ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा ड्राई होगा। इसको अब हमने पकाना है तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं, उसी दौरान हम इसका मसाला तैयार करते हैं। इसको हम कर देते हैं दूसरी साइड पे, ऐसे ये पकते रहेंगे, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। और यहीं पे हमने इसको जो है वो ठीक है, टॉवल दे, ਇਹਨੂੰ ऐसे पकन दे। हाँ। मसाला कितना? मसाला ठीक है। और अब ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पैचुला दे रहे हो? स्पैचुला, हाँ ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी मसाले को पकाना होता है और इसमें मैं फिर बता दूं अदरक लहसुन का पेस्ट आपने नहीं ऐड करना, ठीक है। तो दोनों काम इकट्ठे ही हो जाएंगे। और यार तू कितने लिखी है? अच्छा, दाल हमने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी क्योंकि इसकी ये जो दाल होती है बहुत मज़े की होती है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से पकाना शुरू कर देना, ठीक है। अच्छे से बुनाई करेंगे, अच्छी वाली बुनाई करेंगे। आप कलर देखें माशाल्लाह कितना आर्टिस्टिक सा और खूबसूरत आ रहा है, ठीक है। मसाले हमारे सारे इसके अंदर जा चुके हैं और कोई मसाला तो नहीं पाना और भी अपना, हाँ इसको बस हमने ऐसे भून लेना है अच्छी तरह से। तो हाँ, कल अम्मी जान रेसिपी में नहीं थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि अम्मी जान को लेके आया करो। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बेटी ले गई सा ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। हाँ, तो अम्मी को अच्छा लगता है। अम्मी का कहने का मतलब ये कि मुझे कुकिंग करना आप सब के लिए बहुत अच्छा लगता है, आप हमारी फैमिली की तरह हैं। और जैसे अम्मी रोज़ आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं तो उनको वगैरह पता होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं। तो कल अम्मी को कमेंट भाई ने सुनाए थे कि जिसमें वो आप सब कह रहे थे कि अम्मी को ज़रूर लेके आया करें। तो अम्मी का मतलब है कि काम था जरूरी। लोगों ने कहा है रौनक ही नहीं है। तीनों अपनी मिलन गई सी, ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਈਦ ਜਵਾਈ ਈਦ ਦੇਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ये मिलन गई होती या मिलन आई होती ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ओवे दे जवाई ने एक लगा दिया करो। ਜਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। और एक सवेरे करदा टेलीफोन कितनी देर उन्हें किया साडे आंदा अम्मी तू मैंने याद ही नहीं किया, पुत्र फिर कितने आ कितने मैं कहनी बेटा फिर कितनी देर गल करदा रहा। मम्मी को बड़े प्यारे प्यारे मस्के लगांदे रहे, मेरा दिल खुश कर देते रहे। बड़े ही चंगे ने, सेट होए सी। अल्लाह सोना हर ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਜਵਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। हम जो अक्सर रेसिपीज तैयार करते हैं, हमारे सारे ब्रदर इन लॉज जो हैं वो बिल्कुल पास ही हैं, तो जो भी कोई अच्छी रेसिपी बनती है तो हम उनको, बेटा आप इशारे कर रही हैं? हाँ जी मेरी है। अच्छा, मेकअप कर रही। तो साथ ही उन सबका घर, तो हम जब भी खाना बनाते हैं तो उनके घर भेज देते हैं। रात मैंने बनाया था शीरकुरमा और पास्ता, तो वो भी हमने भेजा था, उनको काफ़ी पसंद है हमारे हाथ का खाना। इसलिए जब हमारी कोशिश होती है खाना बनाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें। की क्या हाल है? हाँ बड़ा प्यार जो करते हैं, तियां पुत्र जो है माँ प्यो ना दवे तो कौन दवे यार प्यार ही मैंने दना जेड मेरे भैन भरा तियां पुत्र वेंदे ना मैं इन्हां नूं दियां, दूर दूर रहिंदे ने सारे। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। मैं कहा साड़ा खुलना तो बेकार ही गया सब दा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ।
तो जी बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं अम्मी जान। ठीक है, लोग इनका पूछते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं। अजी भी बड़ा यूट्यूबर ही साहब हैं इनके आने से पहले। तो मैं कर तो जज्बाती हो तो होया नहीं है। मैं क्या देखा मसाले की बनाई होगी अच्छी तरह से और इंडज की जाना भी अरे बेटा जाएंगे हरिया मिर्चा धनिया थोड़ा जिहा बस स्टार्ट से बात कर। हाँ नहीं और 2-4 और तो हाँ साब सोहनी लग खुशबू वास्ते ना। हाँ, एंड पे खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। इफ्तारी में टाइम कम रह गया, फ्लेम हाई करो लाला जी। फ्लेम हाई करके हम लोग फटाफट कर रहे हैं। हाँ, अब इसको जल्दी से कवर करना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन है। इसकी हम भुनाई करके फिर आपको दिखाते हैं। अम्मी जान कह रही थी कि जब ये हाफ टन हो जाए तो आपने ना हल्का हल्का ऐसे कांटे के साथ ये देखें, बातें हो ही नहीं रहा, हो जाएंगे। हाँ ये हो गए ऐसे, धागे पीछे करके लाओ ना, धागे तो पीछे कर दिए ऐसे होल कर देने आपने इसके अंदर ना। माँ का तो करने हैं इधर अंदर तक पक जाने से एक कांटे डालने ना दो कर लेना। नाल माइक भी खड़ा है ना। हां माइक में पूरा देना। हाँ ये देखिए आप इस तरह से, ठीक है ऐसे काले पास ऐसे हाँ ऐसे और बड़ ध्यान से, ये ऑयल का काम है। ठीक है ये देखिए आप दो बड़े ठीक हो गए बेटे, ठीक हो गया। है इस तरह से आपने कर देना। मैं भी कहता ठीक हो गया बेटे। इसका धागा थोड़ा सा ढीला हो गया तो इसको आपने ज़्यादा घुमाना नहीं, वैसे बाहर नहीं निकलेगा लेकिन फिर भी इसको आपने तब तक पकाना जब तक शानदार सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ठीक है, ताकि ये अच्छे से कुक हो। जैसा कि मैंने आपको अपनी पकौड़े वाली रेसिपी में बताया था कि अक्सर पकौड़ों का टेस्ट इसलिए नहीं निकलता क्योंकि लोग उनको कच्चा उतार लेते हैं या जला के उतारते हैं और अंदर जो बेसन होता है, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो कच्ची होती हैं। असल आपने कड़ेलों का स्वाद लेना है तो इसको आपने अच्छे से कंप्लीट कुक करना है, जिसमें पहला टिप ये था कि आपने इसकी स्किन को बारीक करना अगर मोटी है, और दूसरा ये अच्छे से इसको कुक करेंगे, गोल्डन करेंगे। तीसरा ये कट्स लगाएंगे। चौथा उस दाल की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के एंड पे जो है वो फ्लेवर देती हैं। ठीक है, इसको हम गोल्डन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह जी देखें शानदार तरीके से गोल्डन हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, प्याज वो इधर ला के आकर इन उधर ये देखिए इसकी भुनाई जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। हमने पानी नहीं इसमें लगाया। ठीक है, और चिमटा थे आप देखिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, खाना आप खुल के खाया करें, अपना दिल खोल के। उसके बाद आप वॉक शॉक किया करें, आप एक्सरसाइज किया करें। जो लोग कहते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा, ठीक है ऑयल इसमें ज़्यादा है, ये आपने रोज़ नहीं खाने होते, ये आपने महीने में एक दफ़ा खाने होते हैं। ठीक है, और ये खाने के बाद आपने लेट नहीं जाना, बैठ नहीं जाना, आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, वैसे भी हाँ माँ की करना जरा मिला दो, मिला दीजिए। मिला दो। हाँ नहीं तेरा होगा, इसे थोड़ा पानी का छट्टा चाहिए। नहीं पानी से मज़ा ही नहीं बनना। हाँ ठीक थोड़े है। थोड़े हो जाने। हाँ चूल्हा बड़े बंद कर दो हैं। हां चूल्हा बंद कर, धनिया सब्ज़ मिर्च सब्ज़ मिर्च पाओ होने हाँ पानी का खुशबू वास्ते जरूरी है ना, बस थोड़ा सब्ज़ नहीं। समझता नहीं हो थोड़ा है। ठीक है। हां माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो दोस्तों ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मैंने आपको अच्छी लगे तो यहाँ से जरूर बता रही है। और आज हमारी अम्मी आ चुकी है, रौनकें लग चुकी है। हम लोग माशाल्लाह। सारे फीके हैं, अम्मी आगे रौनकें हो गई। बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। भी प्यार से याद करते हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दुआ में देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिए। अम्मी जान से कोई सवाल पूछना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।